हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वेज डिफरेंशियल एंड इट्स कॉजेज, वेतन अंतर और उसके कारण। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप लोग, और उसके कारण, वेतन अंतर और उसके कारण। तो हम लोग इसको दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। MWG 011 आपका MA इको इग्नू और MA WGS दो प्रोग्राम में इग्नू के में है ये आपका सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज डिफरेंशियल नाम से ही पता लग रहा है वेतन अंतर। ठीक है, वेतन का अंतर की जो सैलरी मिल रही है उसमें डिफरेंस यहाँ पाए जाते हैं। किसकी वजह से? अब ये आपके लोकेशन, कंपनी की जो लोकेशन है वो किस एरिया में, उसकी वजह से भी हो सकता है। आप कितने घंटे काम कर रहे हैं, आपकी जो वर्किंग कंडीशन है, किस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेतन में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है वेजेस में लोगों वर्कर्स के बीच में, ये डिफरेंट स्किल की वजह से भी हो सकता है कि वो एक ही इंडस्ट्री में काम करें लेकिन उनके डिफरेंट स्किल हैं। ठीक है, उनकी वजह से हो सकता है, या वर्कर विद सिमिलर स्किल। ठीक है, एक ही जैसे स्किल हैं लेकिन वो डिफरेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, रीजन में काम कर रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, कि एक ही जैसे स्किल है और लेकिन इंडस्ट्री, आप अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपकी जो है वेज में अंतर पाया जा सकता है। लेकिन और इस तरीके से पाया जा सकता है, आप एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हो लेकिन आपके डिफरेंट डिफरेंट स्किल है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, वेज डिफरेंशियल में आल्सो बी यूज टू कंपेयर वेज बिटवीन। अब यहाँ पे वेज डिफरेंशियल हम देख सकते हैं कि किसकी वजह से हो सकता है, जेंडर्स की वजह से। ठीक है, यूनियन और नॉन यूनियन जॉब्स की वजह से। वेज और जो वेजेस है एम्प्लॉय की विद और विदाउट कॉलेज डिग्री। भाई आपके पास कॉलेज डिग्री होगी तो आपको हायर सैलरी मिलेगी, आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको कम सैलरी मिलेगी। आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ यूनियन है, ठीक है, लेबर का यूनियन बना हुआ है, तो एक आप मांग कर सकते हैं अच्छे वेजेस की। नॉन यूनियन जॉब्स है, नहीं है लेबर का यूनियन, तो आप नहीं कर सकते हैं। जेंडर के, भाई मेल को ज़्यादा जो है सैलरी दी जा रही है, फीमेल को कम सैलरी दी जा रही है। ठीक है, सेम आपके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन मेल फीमेल की वजह से जो है डिफरेंसेस किए जा रहे हैं वेजेस में। ठीक है, तो काफ़ी सारे कारण जो है हो सकते हैं। अब बात करें कॉजेज़ जो है वेज डिफरेंशियल के क्या क्या हैं, तो ऑक्यूपेशन डिफरेंस आता है पहले। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑक्यूपेशन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्किल, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक जैसा ही तो काम नहीं होगा, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी तरीके से जो है वेजेस वेरी करते हैं ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन। ठीक है, कि लोग जो काम कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके सामने चैलेंजेस आते हैं कि वो अपने स्किल को डेवलप करें अपने बाय वे ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे ऊपर वाले जो हायर लेवल पे हैं उसकी जो सैलरी ज़्यादा है, क्योंकि उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, उसके स्किल्स आपके से ज़्यादा अच्छे होंगे, तो ऑक्यूपेशनल डिफरेंस यहाँ पाया जाता है। फिर आते हैं इंटर फर्म डिफरेंशियल, अंतर फर्म विधेयक। तो यहाँ पे जो है कि वेजेस डिफरेंशियल, यहाँ वर्कर में डिफरेंट प्लांट्स इन दी सेम एरिया एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट जो है यहाँ पे व्यवसाय हैं, व्यवसाय के विभिन्न जो संयंत्र हैं अलग अलग। ठीक है, फर्म वही है, उसके अलग अलग प्लांट हैं सेम एरिया में। ठीक है, ऑक्यूपेशन जो है, अब यहाँ पे जो है क्वालिटी जो है यहाँ पे पाई जा सकती है, फैक्टर लाइक डिफरेंस। अब यहाँ पे जो क्वालिटी है लेबर एम्प्लॉयड की बाय डिफरेंट फर्म्स, इम्परफेक्शन हो सकता है लेबर मार्केट के अंदर, डिफरेंस आपको एफिशिएंसी जो है इक्विपमेंट में, सुपरविजन में। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म में जो है आपको डिफरेंशिएट वेजेस मिल सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें डिफरेंसेस किसकी वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ठीक है, वहाँ का जो एफिशिएंसी है, मैनेजर एफिशिएंसी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितनी है फर्म्स की, फर्म की जो एज कितनी हो गई, उसका साइज़ कितना बड़ा है, अवेलेबिलिटी वहाँ रॉ मटेरियल कितनी है, पावर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से भी डिफरेंस जो है वेजेस के अंदर, फर्म्स के अंदर पाया जाता है कि वेजेस इनकी वजह से भी जो फर्म में डिफरेंस पाया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में, कि भाई एक में ज़्यादा जो है, एक प्लांट में ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरे में नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वेजेस का डिफरेंस पाया जा सकता है इस तरीके रीजनल डिफरेंस। ठीक है, अब नॉट ओनली वेज डिफर अमंग ऑक्यूपेशन, की अलग अलग ऑक्यूपेशन में नहीं सिर्फ पाया जा सकता। अब यहाँ पे जो वर्कर जो है सेम ऑक्यूपेशन में काम करें लेकिन जो जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उनका, उसकी वजह से भी जो है रीजन में जो है जो वेजेस है उसमें डिफरेंस पाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सर्व कर रहा है रिमोट एरिया में, डिस्टर्ब एरिया में, लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, उनको पेड किया जा रहा है एडिशनल रेम्युनेशन। ठीक है, क्योंकि वो रिमोट एरिया में रहते हैं तो उन्हें रिमोट एरिया अलाउंस भी दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है कि ऐसे वेज डिफरेंशियल यूज़ किया जा रहा है ट्रैक करने के लिए कि पर्टिकुलर रीजन में जाइए आप काम कीजिए। ठीक है,
भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भाई सबकी सैलरी भाई जो भी उस पर्टिकुलर पोस्ट पे होगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया उनकी सैलरी एक जैसी होगी। लेकिन अगर आपको रिमोट एरिया में भेजा जा रहा है, ठीक है, तो आपको रिमोट एरिया के अलाउंसेस भी दिए जा रहे हैं अलग से, ताकि लोग अट्रैक्ट हो कि चलो हम वहाँ रहेंगे तो हमें और एक्स्ट्रा सैलरी जो वेजेस जो है मिलेंगे, ठीक है। तो ये वेज डिफरेंशियल हो गया, ठीक है, कि सेम पोस्ट पे है, उनको सेम डिग्री है, लेकिन अगर वो रिमोट एरिया में जा रहा है तो उसको एक्स्ट्रा जो है उसके लिए सरकार पे कर रही है। फिर आता है इंटर इंडस्ट्री डिफरेंस। इंडस्ट्री के अंदर दीज डिफरेंस इन वेज सर्विस इन केस ऑफ वर्कर वर्किंग इन द सेम ऑक्यूपेशन एंड द सेम एरिया बट इन डिफरेंट इंडस्ट्री। आप सेम ही ऑक्यूपेशन में, सेम व्यवसाय में, एक ही एरिया में काम कर रहे हैं लेकिन अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो है कि अब ये किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पे वेज की स्किल रिक्वायरमेंट उस इंडस्ट्री में, भाई एक ए इंडस्ट्री एक बी इंडस्ट्री की, वहाँ पे स्किल रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है, वहाँ पे लेवल ऑफ यूनियनाइजेशन कितना है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट का कैसा है, और एबिलिटी टू पे कितनी है इंडस्ट्री की, वो कितना पे कर सकती है, और जो डेवलपमेंट ऑफ स्टेज है इंडस्ट्री के वो कितना है, ठीक है। कि आप ए और बी, एक ए इंडस्ट्री वाला ज़्यादा पे कर रहा है, बी वाला जो है कम पे कर रहा है, तो वहाँ पे कितनी स्किल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, उसकी एबिलिटी कितनी है इंडस्ट्री की, वो अपना जो है, और वहाँ पे यूनियन कितना, लेबर का यूनियन है या नहीं है, तो ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा पर्सनल वेज डिफरेंस। पर्सनल वेज डिफरेंस नाम से ही पता लग रहा है कि आपके एज पे या फिर आपके जेंडर पे जो है के बिहाफ पे आपको जो है जो है आपको वेजेस मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, ठीक है। जब वुमेन को क्या मिल रही है, कम मिल रही है, ठीक है, उसी सेम काम के लिए वुमेन को कम दिया जा रहा है, महिला को कम दिया जा रहा है जो वेज है, और जो पुरुष है उसको ज़्यादा जो है पे किया जा रहा है। तो वेज डिफरेंशियल यहाँ आ गया मेल और फीमेल वर्कर में। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।